हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल JNV इंग्लिश एम्पायर। और आज की कहानी कल्पना चावला के साथ। कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा में 1 जुलाई 1961 को पैदा हुई थी। हर फादर्स नेम वॉज बनारसी लाल एंड हर मदर्स नेम वॉज संज्योति देवी। इनकी माँ का नाम संज्योति और पिता का नाम बनारसी लाल था। एंड एवरीवन कॉल्ड हर मोटू इन हिज चाइल्डहुड। हर कोई बचपन में इन्हें मोटू के नाम से जाना करता था। लेकिन वो इंपॉर्टेंट फैक्ट, सम आर बोर्न टू लिव फॉर द एजेस। ये कहा जाता है कि कुछ लोग सदियों तक जीने के लिए पैदा होते हैं। मौत सिर्फ उनके शरीर को मिटाती है। उनका नाम, उनकी यश, उनका शोहरत इस धरती ही नहीं आसमानों तक फैल जाता है। इसी तरीके से इनका नाम भी आज हर जगह फैल गया है और हर कोई, हर भारतीय, हर दुनिया का नागरिक फक्र करता है कल्पना चावला पर। In her childhood, she used to talk about heights of sky, stars, moons, spacecraft। अपने बचपन में आसमान की ऊंचाई, सितारों और चांद तारों की बातें करने वाली कल्पना चावला। But no one knew, लेकिन कोई नहीं जानता था one day she would fly in the sky। एक दिन आसमान में उड़ेंगी। इन्हीं ने टैगोर स्कूल, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करी। एंड इन 1988 में पीएचडी डिग्री अमेरिका से पूरा करने के बाद नासा में इन्हें सेलेक्ट किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोलंबिया स्पेस शटल 87 के लिए, STS 87 के लिए इन्हें उस 6 मेंबर्स की टीम में भी फाइनलाइज्ड कर दिया गया। एक दिन इन्हें स्पेस जाना है। ऑन 19th नवंबर और 19th नवंबर 1997 को 6 मेंबर की ये टीम कोलंबिया स्पेस शटल STS 87 के साथ आसमान की ऊंचाइयां और अंतरिक्ष की पहचान करने के लिए चल पड़ी। और ये टीम वापस आई 5 दिसंबर 1997 को। ये वापस आ गई। उस दिन एवरीवन न्यू दैट शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ट्रेवल इन द स्पेस। स्पेस में सफर करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। और इसी के साथ इनकी कहानी आगे बढ़ने लगी और इन्हें कोलंबिया स्पेस शटल STS 107 के लिए भी सेलेक्ट किया गया 5 साल बाद। लेकिन वो लम्हा 5 साल बाद फिर से रिपीट तो हुआ, लेकिन उस लम्हे में इनकी यादें रह गईं, ये साथ न थी। क्योंकि 16 जनवरी 2003 को जब ये लौट करके आ रही थी, महज 15 मिनट की दूरी पर धरती से इनका स्पेस क्राफ्ट था, लेकिन जमीन पर ये पहुंच ना पाया, उससे पहले ब्लास्ट हो गया। इसीलिए सच ही कहते हैं कि सम आर बोर्न टू लिव फॉर द एजेस। कुछ लोग सदियों तक जीने के लिए पैदा होते हैं और इनका नाम धरती ही नहीं आसमानों तक जाना जाता है। आज की कहानी और टुडेज स्टोरी, दैट इज द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। स्पेस में एक भारतीय अमेरिकन महिला। आगे चल के ये पता चलेगा इंडियन अमेरिकन क्यों कहलाई। बिकॉज शी वॉज बोर्न इन इंडिया एंड शी टुक अमेरिकन सिटीजनशिप एट लास्ट। बाद में अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी। कल्पना चावला सेड, कल्पना चावला कहती है दैट शी नेवर ड्रीम्ड, कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था एज अ चाइल्ड इन करनाल, करनाल में एक बच्चे के रूप में, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो स्पेस के, अंतरिक्ष के उन बॉर्डर्स को क्रॉस करेंगी। इट वॉज एनफ, ये काफी था। दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग, कि उनके पेरेंट्स ने कॉलेज के बाद उन्हें इंजीनियरिंग अटेंड करने की परमिशन दे दी आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। जब उन्होंने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्हें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए परमिशन मिल गई। इट वॉज अ ग्रेट थिंग इन हर लाइफ। उनकी जिंदगी में ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि एट दैट टाइम वीमेन्स वर नॉट परमिटेड टू गो आउट फॉर फर्दर स्टडीज, फॉर हायर स्टडीज। क्योंकि उन दिनों में औरतों को परमिशन नहीं थी हरियाणा जैसी जगह में कि बाहर जाकर के और काफी ऊंची पढ़ाई करें। आफ्टर अ बैचलर डिग्री ऑफ साइंस, साइंस की बैचलर डिग्री लेने के बाद इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, अगेंस्ट अ ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने फादर से बहुत ही अपोजिशन के खिलाफ, शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री
टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चली गई मास्टर डिग्री के लिए, बिकॉज हिज फादर वॉज नॉट एग्री, क्योंकि उनके पापा तैयार नहीं थे। She later earned her PhD in aerospace engineering। बाद में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट, और कल्पना चावला पहली अमेरिकन भारतीय एस्ट्रोनॉट बनी टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड, जिन्होंने लॉन्च पैड से, कौन से लॉन्च पैड से, एट केप कैनिवरल, केप कैनिवरल नाम की जगह जो फ्लोरिडा में है, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की स्पेस के लिए, एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और स्पेस में पार्टिसिपेट किया अपने एक सक्सेसफुल मिशन के लिए। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद द स्टाफ, और उनका परिवार जो भारत से उस वक्त फ्लोरिडा में आया था, उसने भी खुशियां मनाई बाकी स्टाफ के साथ एट कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर में एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब उन्होंने देखा कि कोलंबिया स्पेस शटल ऊपर की तरफ उड़ा, देन हर पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, तब उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हुए। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी। was a नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन वो एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी, बिकॉज शी टुक द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी। मैरिड टू ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी, और जीन पेरी जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे उनसे शादी कर ली। उनका पूरा नाम था जीन पेरी हैरिसन। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होने के बावजूद शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई अ सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, उन्हें लाइसेंस मिला हुआ था सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को उड़ाने के लिए। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, इवन वो सी प्लेन्स की भी परमिशन थी जो समुद्र के ऊपर उड़ते हैं, कि वो भी उड़ा सकती थी, एंड ग्लाइडर्स, और ग्लाइडर्स उड़ाने का भी उन्हें लाइसेंस मिला था। She was also a certified flight instructor, और वो सर्टिफिकेट हासिल करी हुई फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, एक पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद कल्पना चावला began to consider another challenge, कल्पना चावला ने दूसरा चैलेंज कंसीडर करना शुरू कर दिया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, उन्होंने अप्लाई कर दिया नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, सबसे पहले उन्हें नासा में हायर किया गया एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर। इन 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और उनका सिलेक्शन हो गया नासा के द्वारा एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेनिंग के लिए। इट वॉज अ मोमेंट व्हेन शी फेल्ट प्राइड, और ये वो पल था जब उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा फक्र महसूस किया। When she it was like being a woman in her field, एक बार जब उनसे पूछा गया कि कैसा लगता है एक औरत होते हुए उनकी फील्ड में, इस फील्ड में काम करते हुए, she replied, उन्होंने जवाब दिया, I really never, मैं वास्तव में कभी नहीं, ever thought, कभी नहीं सोचती, while pursue my studies, जब मैंने अपनी स्टडीज को जारी रखा, पढ़ाई को जारी रखा, और डूइंग एनीथिंग एल्स, या कुछ और किया, दैट आई वॉज अ वुमेन, कि मैं एक औरत थी। मैंने अपने आप को कभी औरत महसूस नहीं किया, एक इंसान महसूस किया, और अ पर्सन, या एक शख्स फ्रॉम द स्मॉल सिटी, कि मैं छोटे से सिटी से आई हूं, और अ डिफरेंट कंट्री, या किसी डिफरेंट कंट्री से। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, मैं दूसरे की तरह प्रेटी मच बहुत अच्छी तरीके से अपने ख्वाबों को सजो कर रखती थी किसी और की तरह। एंड आई फॉलोड देम, और मैं उनका पीछा करती थी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और वो लोग जो मेरे साथ थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी, सौभाग्यवश मुझे इनकरेज किया करते थे। एंड सेड, और कहते थे, इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, अब अगर दैट इज व्हाट, चाहे जो कुछ यू वांट टू डू, तुम करना चाहती हो, कैरी ऑन, जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरीके के सोच वाले उनके साथ साथी थे, और उनका ये परिवार, इट इज अ पिक ऑफ हिज हर फैमिली, उनके परिवार की पिक अपनी सिस्टर के साथ खड़ी हुई और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खड़ी हुई। वाकई ये खुशी का लम्हा है। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल, कल्पना का पहला स्पेस मिशन स्पेस शटल के साथ कोलंबिया
was 15 days 16 hours and 34 minutes long, जो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था. During this time she went around the earth 252 times. और इस दौरान 15 दिन 16 आवर्स और 34 मिनट्स के पीरियड के दौरान वो 252 बार अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाए. ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, और उन्होंने एक जर्नी तय की 10.45 मिलियन किलोमीटर की. कैन यू इमेजिन? द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड कई क्रू में जो उनका क्रू की टीम थी 6 मेंबर्स की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो वहां गई हुई थी. वहां पर यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, उनके साथ एक जापानी और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एट पॉलिनेटिंग. वहां के जो क्रू थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. सच एज पॉलिनेटिंग, बीजों को बोने की. प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, ये देखना चाहते थे कि फूड की ग्रोथ किस तरीके से होगी, खाने की ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से स्पेस में होगी. एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और इस चीज का भी टेस्ट कर रहे थे कि मजबूत मेटल्स कैसे बनाए जाएं, फास्टर कंप्यूटर चिप्स कैसी बनाई जाएं, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, जिसकी कीमत $56 की आई. वो ये सब कर रहे थे और उनका सफर बहुत ही खुशनुमा सफर था और अच्छा सफर था. ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, लेकिन सैटरडे नाइट को अपने सेकेंड मिशन पर जब वो थी तो वहां पर कोलंबिया मिशन को टूटने की जब खबर आई, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ. तो सारे लोग शॉक हो गए और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि उनका स्पेस शटल केवल 16 मिनट्स दूर था लैंडिंग पर अर्थ के, और वो ब्रोक हो गया, फट गया. द टाउन ऑफ द करनाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट, और करनाल के पूरे कस्बे ने एक बिना जागी हुई रात. थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड स्टेट ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट, हजारों गृहिणियों की आंखें चिपकी रही टेलीविजन से. सेट इन द होप दैट कल्पना, इस उम्मीद से कि कल्पना और उनके क्रू मेंबर्स हैड सम हाउ सर्वाइव, कि किसी तरीके से बच जाएंगे. और जर्नलिस्ट रोड, एक जर्नलिस्ट लिखता है शी वॉज अ हीरोइन, कि वो एक हीरोइन थी. इट टेक इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने में बहुत ज्यादा योग्यता की जरूरत होती है. शी नीड टू नो, यू नीड टू नो, तुम्हें जानने की जरूरत है. अलॉट अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में बहुत कुछ. फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी से लेकर के एस्ट्रोफिजिक्स तक, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक. इन दिस एज, और इस उम्र पर, ऑफ अ सुपर स्पेशलाइजेशन, यू मस्ट हैव इनसाइक्लोपैडिक नॉलेज, आपके अंदर एक विश्व कोश का ज्ञान होना चाहिए. टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होने के लिए हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग, और उनका अचीवमेंट हमारे लिए वाकई एक प्रेरणा का स्रोत है. हमें आगे बढ़ना चाहिए और कद्र करना चाहिए ऐसे लाखों जवान भारतीयों के लिए. द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला की कहानी. अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काई, एक छोटे से कस्बे की लड़की जिसने आसमानों को टच किया. हैड बिकेम एन इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बन गई. इन अ मैसेज, एक मैसेज में, शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, जो स्पेस शटल से उन्होंने भेजा था कोलंबिया से, टू द स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए. कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, रास्ता, ख्वाबों का रास्ता, ख्वाबों से रास्ता सफलता के लिए अस्तित्व में हमेशा रहता है. अगर आपने ख्वाब देखे हैं तो एक रास्ता भी होगा. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपको एक विजन रखना चाहिए, एक दूरदृष्टि रखना चाहिए इसे पाने के लिए. द करेज टू गेट ऑन इट, और इसे पाने के लिए हिम्मत. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, तुम्हारे लिए इच्छा करती हूं एक महान सफर पर तुम सारे लोग जाओ. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. और there will be surely many, यहां पर बहुत से लोग होंगे जो स्टार्ट करेंगे अपना सफर, अपनी जर्नी को, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए. So let's say that Kalpana Chawla was a real source of inspiration for the women, men of India and world. Thank you very much for watching this video. To get such kind of video,
must subscribe my channel JNV English Empire to get latest notification and videos. Once again, thank you very much.